आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूं जहां आपको ना प्रोडक्ट बेचना है, ना किसी प्रकार की डिलीवरी करना है, ना ही किसी चीज का स्टॉक रखना है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है डील क्लोज। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप पूरा गेम समझ जाओगे। मार्केट में पैसा सेलर के पास नहीं, अटेंशन के पास है। ब्रांड अटेंशन खरीदता है और इन्फ्लुएंसर अटेंशन बेचता है, और जो बीच का आदमी इस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ये वीडियो इन्फ्लुएंसर बनने की नहीं, यह वीडियो इन्फ्लुएंसर से पैसा कैसे कमाया जाए ब्रोकर बन के, उसकी है। इस बिजनेस का नाम है इन्फ्लुएंसर ब्रांड डील बिजनेस। आपका काम 3 चीज फिक्स करती है। पहली, ब्रांड का बजट। दूसरा, क्रिएटर सिलेक्शन, कौन सा क्रिएटर वो सिलेक्ट करना चाहता है। एंड थर्ड, पेमेंट एंड डिलीवरी कंट्रोल, टाइमलाइन, बजट एंड एडवांस प्रूफ्स। आपका रोल बिल्कुल सिंपल है। ब्रांड का रिस्क 0, क्रिएटर का कंफ्यूजन 0, और इस बीच का पैसा आप लेते हो। ब्रांड को 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उनको क्रिएटर मिलता नहीं। उसके बाद अगर क्रिएटर मिल जाए तो फ्रॉड का डर, व्यूज फेक, डिलीवरी लेट, और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट की डील समझ में नहीं आती कि कई बार इन्फ्लुएंसर ज़्यादा पैसे मांगते हैं, ओवर बजट प्लान हो जाता है, तो वो इस डील को कभी भी क्लोज नहीं कर पाते। और एक इन्फ्लुएंसर को 3 प्रॉब्लम आती है। उसे ब्रांड का एक्सेस नहीं होता, उसे पेमेंट ना मिलने या लेट होने की प्रॉब्लम होती है, और उसको मार्केट की एक्चुअल प्राइसिंग भी समझ नहीं आती है। आप दोनों साइड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, इसीलिए आपका कमीशन जस्टिफाइड होता है जो आपको मिलता है। आप रील्स सेल नहीं कर रहे, आप फॉलोअर्स भी सेल नहीं कर रहे, आप सेल कर रहे हो अटेंशन, ऑफर और टाइमिंग। ब्रांड को चाहिए ऑफर का स्क्रिप्ट, पोस्टिंग शेड्यूल और ट्रैकिंग मेथड, और एक क्रिएटर को चाहिए क्लियर ब्रीफ और अपने पेमेंट की सिक्योरिटी। आप सिस्टम बनते हो, और सिस्टम इक्वल्स टू रिपीट डील। और इसमें अर्निंग के 2 मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल ए, जिसमें आप क्रिएटर से कमीशन लेते हो 20 to 35% जो मार्केट में चल रहा है। और मॉडल बी, पैकेजिंग फीस, ब्रांड से 5,000 से 25,000 पर मंथ मैनेजमेंट प्लस क्रिएटर पेमेंट, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। आपको पहले क्रिएटर का बैंक बनाना है, मिनिमम 30 क्रिएटर्स। और रूल नंबर 1, फॉलोअर नहीं व्यू देखो, क्योंकि 5,000 फॉलोअर्स वालों के भी 50,000 व्यू हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 50,000 फॉलोअर वाला जेन्युइन हो। अब ब्रांड्स को टारगेट करो। एक बात ध्यान जरूर रखना, जहां रिपीट कस्टमर्स होते हैं वहां ब्रांड और इनकम रिपीट आती है। एग्जाम्पल, सैलून, जिम्स, रेस्टोरेंट, कैफे, डॉक्टर, क्लिनिक्स। आपको ब्रांड को ये नहीं बोलना है कि मैं आपको इन्फ्लुएंसर करवा दूं, आपको ब्रांड को ये बोलना है कि मैं आपके ऑफर्स पे इंक्वायरी जनरेट करवा दूं। यह बिजनेस पूरा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। अगर ब्रांड आपके साथ कोलैब करता है, आपके साथ काम करना चाहता है, तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर इन्फ्लुएंसर के साथ काम करें, क्योंकि कई बार यह बिजनेस पिट जाता है, बैठ जाता है। उसका रीजन होता है कि गलत इन्फ्लुएंसर, फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स। तो इन सब चीजों का आपको प्रॉपर R&D करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, ताकि ब्रांड आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे, लाइफ टाइम रहे, और आप प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कर पाए। और इस बिजनेस का रूल सिंपल है, जिसने सप्लाई कंट्रोल की उसने पैसा कंट्रोल किया। और यहाँ पर आप दोनों कंट्रोल कर रहे हो। आप सप्लायर कंट्रोल कर रहे हो, क्रिएटर्स, आप डिमांड कंट्रोल कर रहे हो, ब्रांड्स। आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप एजेंसी नहीं हो, आप डील ब्रोकर हो। और अगर आज सब्सक्राइब नहीं किया तो कल की डील इससे भी ज्यादा ऑसम होने वाली है। इसीलिए आज सब्सक्राइब करो ताकि आप कल इससे बेटर बिजनेस पे जा पाओ।